हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं कक्षा 12 की काव्य खंड चैप्टर नंबर 1 जो पवन दूतिका है। उससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 और 2 को कवर कर लिया था। जो पार्ट नंबर 1 में है 1 से लेकर 4 तक पद्यांश को कवर किया था। पार्ट नंबर 2 में 5 से लेकर 8 तक को कवर किया था। तो आज हम इस वीडियो में पार्ट पद्यांश नंबर 9 से शुरुआत करेंगे और 12 तक देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक शब्द का मतलब मैं पहले बताऊंगा। देखिए, पहले तो हम इसे पढ़ेंगे, फिर एक एक शब्द का अर्थ को जानेंगे। जानने के बाद जो हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं मैं आपको वो दिखाऊंगा, ताकि अपनी अच्छे से और भी तैयारी कर लें बिना किसी रुकावट के। तो चलिए पहले हम समझ पढ़ते हैं, फिर हम इसको एक एक शब्द को अर्थ को जानेंगे। तो इसमें है, जाते जाते पहुँच पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरू से सुंदरों को, मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अतर्क से। तो अब हमने इसे पढ़ लिया है। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब इसके हम एक एक शब्द को जानते हैं। अब ये कह रहा है जाते जाते। जाते जाते का मतलब है जो राधा जी हैं, जो ब्रज में स्थित हैं, वो पवन से कह रही हैं कि जब तू जाएगी, यानी कि जाते जाते, कि पवन से कह रहे हैं जब तू जाएगी, जाते जाते पहुँचेगी मथुरा धाम, जब तू जाते जाते मथुरा धाम पहुँचेगी, में उत्सुका हो, यानी कि मथुरा धाम में उत्सुका हो, उत्सुका हो, यानी कि कह रही हैं कि जब से मथुरा धाम में पहुंचेगी तो तू उत्सुक हो जाएगी, क्योंकि वहाँ की बनावट, वहाँ की जो हवा वायु है, वहाँ की जो मुग्ध मद हो जाएगी, वहाँ के लोगों को देखकर तेरे अंदर उत्सुकता बढ़ जाएगी। सही है। आगे एक न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। न्यारी शोभा, न्यारी शोभा वर, वर माने होता श्रेष्ठ नगर की, यानी कि न्यारी शोभा वर नगर की, यानी कि नगर की जब श्रेष्ठ शोभा देखेगी, कि देखना कि जब तू नगर की श्रेष्ठ शोभा को देखेगी तो मुग्ध होना, और उसे देखकर मुग्ध हो जाना। जब तू नगर की शोभा शोभा श्रेष्ठ शोभा देखेगी तो उसको मुग्ध होना, यानी कि मुग्ध हो जाना, अपना मनमोहित हो जाना। आगे, तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को। तू होवेगी चकित, यानी कि तू एकदम चकित हो जाएगी, तो एकदम चौंक जाएगी। लख, यानी कि ये करा, लख माने होता देख कर, यानी कि तू लख माने होता देख कर, के मेरू, यानी कि मेरू जैसे, मेरू होता है समेरू, यानी कि पर्वत, पर्वत जैसे मंदिरों को देखकर तू चकित हो जाएगी। तू होवेगी चकित, तू अचंभित हो जाएगी। लख माने देख के, मेरू से, यानी कि सुमेरु जैसे पहाड़ों जैसे मंदिरों को देखकर, यानी कि वहाँ के मथुरा में जो मंदिर हैं वहाँ के मंदिरों को देखकर तू एकदम चकित हो जाएगी। उनकी बनावट इस प्रकार से है। आगे देखते हैं। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से है। आभा वाले, आभा वाले होते हैं चमक वाले, यानी कि चमक वाले जो कलश है, जिनके दूसरे तर्क से है। तर्क से माने सूर्य के समान है, यानी कि जो मंदिरों पर आभा वाले कलश हैं, आभा वाले मैंने क्या बताई थी, चमक वाले, यानी कि जो मंदिरों में चमक वाले कलश रखे हैं, जो ऊपर रखे हुए होते हैं, उनकी सुंदरता सूर्य के समान है, और तू उनको देखकर चकित हो जाएगी। उम्मीद है इतना पदार्थ समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखें पूजा समय मथुरा मंदिर मध्य जाना। देखने देखें पूजा समय, यानी कि जब तू शाम के समय, पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के मध्य जाएगी या मध्य के जाना, देखोगी पूजा के समय, यानी कि जब पूजा कब होती है, सुबह और शाम। जब मथुरा के मंदिरों में सुबह के समय या शाम के समय पूजा हो रही हो तो उनके मध्य तो जाना। नाना वाद्य वज्र मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। नाना, देखिए नाना होता अनेक प्रकार के वाद्य, मधुर, वाद्य माने यंत्र, यानी कि अनेक प्रकार के यंत्र जिससे मधुर क्या निकलती है, स्वर, यानी कि मधुर ध्वनि निकलती है। जैसे गिटार हो गया, सितार हो गया, वाद्य, और वो हारमोनियम हो गया, अनेक प्रकार के वाद्ययंत्र जो अनेक प्रकार की मधुर ध्वनि को निकालते हैं। कि मुग्धता को बढ़ाना, और उनकी सुंदरता को, शोभा को बढ़ा देना, यानी कि उनसे निकलने वाली जो ध्वनि है उसकी सुंदरता को और बढ़ा देना। कहने का मतलब है यहाँ धीरे, आप हवा तू धीरे धीरे चलना, ताकि
वाद्य यंत्रों से निकली हुई ध्वनि को और स्वर बन जाए, यानी कि और सुंदर बन जाए। आगे देखते हैं। कीवा लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। अब कीवा, कीवा क्या होता है? या फिर, यानी कि या तो उनकी मधुरता को बढ़ाना है, या कीवा लोके रुचि तरु को, कीवा माने होता है या फिर, और लेके रुचि, रुचिर होता है अपनी इच्छा के अनुसार, या तो ले अपनी इच्छा के अनुसार लेके तरु के शब्दकारी फलों को, और तर्क होता है वृक्ष, वृक्ष के शब्दकारी फलों को, और शब्दकारी क्या होता है? जो आवाज़ करते हो, यानी कि ऐसा वृक्ष के फलों को लेना जो आवाज़ करता हो। या तो ये रहे, या तो तू उनकी मर्दो ध्वनि को बढ़ा देना, या जो वृक्ष के फल, जो वृक्ष के फल आवाज़ करते हैं, मधुर ध्वनि जो आवाज़ करते हैं, उनको लेना और वहाँ वाद्य यंत्र के अकॉर्डिंग बजाना है। जिस तरीके से वाद्य यंत्र बजते हैं वो उससे तू बजाना। देखिए यहाँ तरु के वृक्ष शब्दकारी फलों का क्या अर्थ है? यानी कि आपने देखा होगा जब कोई फल सूख जाता है तो किसी किसी में बीज बचते हैं, तो उसी को राधा जी हवा से कह रही हैं कि तू भी ऐसा फल लेना किसी वृक्ष का कि जो सूख रहा हो और बीज बज रहे हो, तो उसको तू बजाना। अब आपने देखा होगा लौकी है जिसे आप घिया कहते हो, उसके जब सूख जाता है तो उसके फल बचते हैं, तो उसी प्रकार के वृक्ष के फलों की बात कर रही हैं कौन? राधा जी। आगे देखते हैं। धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। धीरे धीरे मधुर, और मधुर और रव क्या होता है? ध्वनि, यानी कि धीरे धीरे मधुर ध्वनि से मुग्ध होकर तो इनको बजाना। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसकी हम व्याख्या को अच्छे से हाथ से लिखे हुए देख लेते हैं, जो हमने हाथ से लिखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पहले क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में गद्य संकलित एवं अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन तूतिका नामक पाठ से लिया गया। तो अब इसकी क्या करते हैं? व्याख्या देख लेते हैं। अब पहले क्या करना है? पहले संदर्भ मैंने बता दिया, तो अब व्याख्या में देख लेते हैं। देखिए लिखने से पहले संदर्भ तो आपको क्या करना है? दो शब्द स्टार्टिंग के, दो शब्द लास्ट में लिख देने। संदर्भ मैंने बता ही दिया है। अब व्याख्या को। राधिका पवन दूतिका से कहती हैं कि जाते जाते तुम मथुरा नगरी पहुंच जाओगी और उसकी सुंदरता को देखने के लिए उत्सुक हो जाओगी। यानी कि मथुरा जो है इतनी प्यारी है कि उसकी सुंदरता को देखने के लिए आप उत्साहित हो जाओगी, किंतु ऐसे में तुम अपनी उत्साह पर रोक मत लगाना, अपितु नगरी की शोभा को देखकर उस पर मुग्ध हो जाना। आगे क्या कहते हैं? तुम सूर्य के समान चमकते हुए कलशों से मुक्त समेरु पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे अल्प, यानी कि भल्य मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगी। राधा पवन से कहती है कि जब मथुरा के मंदिरों में पूजा की जा रही हो उस समय तुम वहाँ जाकर वहाँ बज रहे वाद्यों की ध्वनि मिलाकर उनकी मधुरता को बढ़ाना, अन्यथा अपनी रुचि से किसी वृक्ष के शब्दकारी फलों को लेकर धीरे धीरे मुग्ध होकर बजाना। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब चलिए पद्यांश नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, उसको भी अच्छे से समझते हैं। तो पद्यांश नंबर 11 और 12 को देखेंगे, 8, 9 और 10 को देख लिया, तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तलगदा हो, यानी कि तू देखेगी जाकर जाएगी, जैसे ही तू वहाँ जाएगी तो तू देखेगी जलत तन कहते बादलों के समान, यानी कि बादलों के समान, अर्थात यहाँ श्री कृष्ण की बात हो रही है। जैसे ही तू कह रहे तू देखेगी, यानी कि राधा जी पवन हवा से कह रही हैं, यानी कि पवन से कह रही हैं कि जैसे ही तू वहाँ जाएगी तो वहाँ देखेगी श्री कृष्ण को तलीनता से श्री कृष्ण को वहाँ देखेगी। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। कहने का मतलब है, यहाँ कह रही हैं राधा जी पवन से कि जब तू वहाँ जाएगी तो तू देखेगी तलकता से श्री कृष्ण को वहाँ देखेगी। होंगे लोने लैन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। होंगे लोन देखिए, होंगे लोन देखो तलकता समझ में आ गया। अब लोने नैन माने सुंदरता, नैन यानी कि होंगे उनके सुंदर नैन, उनके ज्योति उत्कीर्ण वाले,
ज्योति माने होता है प्रकाश, उत्कीर्णनकारी होता है उत्पन्न करने वाले, यानी कि प्रकाश उत्पन्न करने वाले उनके नैन होंगे। समझ में आ गई? यही तो कह रहे हैं कि जो उनके क्या सुंदर नयन हैं वो उजाला प्रकाश यानी कि प्रकाश उत्पन्न करने वाले नयन हैं। जब तू उनको देखेगी तो उनकी जो नयन हैं वो उजाला या प्रकाश या चमकने वाले नयन हैं, यानी कि उनके नयन बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, ऐसा लगता है जैसे चमक मार रही हो, प्रकाश आ रहा हो उनके नेत्रों से। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की। मुद्रा, मुद्रा कहते हैं बनावट होगी वर वदन की। वर कहते हैं श्रेष्ठ और वदन कहते हैं मुख, यानी कि उनके मुख की जो श्रेष्ठ बनावट होगी की मूर्ति सी, उनके जो चेहरे की चमक है, जो बनावट है या मुख की जो बनावट है वो मूर्ति सी चमक रही सौम्यता से। सौम्यता माने सुंदर के समान, मूर्ति के समान चमक रही होगी, यानी कि उनके चेहरे की जो बनावट है, सुंदर बनावट है, वह मूर्ति के समान चमक रही होगी। यानी कि देखिए जैसे ही मंदिरों में मूर्तियाँ होती हैं सजी हुई, बहुत सुंदर लगती हैं, उसी प्रकार इन्होंने वहीं कहा है कि इनके जो वर होगा, वर वदन यानी कि मैंने बताया श्रेष्ठ मुख होगा, वह मूर्ति के समान अच्छा लग रहा होगा। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सीधे साधे वचन यानी कि उनके जो सीधे साधे वचन है उनके सिक्त होंगे सुधा, सुधा माने अमृत से, सिक्त माने सने हुए, यानी कि उनके जो सीधे साधे वचन है वे भी अमृत से सने हुए होंगे। यानी कि यहाँ ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण इतने मधुर बोलते हैं, इतने प्यारे बोलते हैं कि बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अमृत उनके मुख से झड़ रहा हो या अमृत में वे नहाए हुए हों। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामत है। नीले फूले, देखो फूले हैं नीले, नीले माने क्या होता है, नीले होता है माने नीले करके, फूले माने खिले हुए, नीले फूल खिले हुए, कमल दल यानी कि कमल के दल सी गात, सर की गात। कमल दल क्या होता है, कमल दल कमलों का समूह, यानी कि नीले फूलों का जो खिला हुआ कमल दल होता है उसके समय ही वे श्यामत हैं। श्यामत माने श्यामले हैं। कहने का देखो प्यारा बच्चे, इस बात को दोबारा समझो। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामत है, यानी कि जो नीले फूल हैं, नीले फूले, नीले खिले हुए जो कमल दल हैं, यानी कि कमल के जो समूह हैं। प्यारे बच्चों यहाँ इसका मतलब ये निकलेगा, जब फूल खिलता है, नीले फूल खिलते हैं तो श्यामल से नजर आते हैं, तो उसी से तुलना करिए इन्होंने श्री कृष्ण की, यानी कि जिस प्रकार नीले फूल खिले हुए श्यामल से लगते हैं उसी प्रकार श्री कृष्ण भी श्यामल से लगते हैं। पीला पीला प्यारा वसन कटी में पहनत है फबीबा। पीला, पीला माने पीला, प्यारा माने सुंदर जो दिखने वाला, वसन, और वसन क्या होता है, प्यारा वैसे वसन होता है कपड़ा यानी कि वस्त्र। कटी पे पहनत, कटी माने होता है कमर, कबर पे पहनते हैं, यानी कि जब श्री कृष्ण प्यारा सा पीला वस्त्र अपनी कमर पे पहनते हैं तो फबीबा, फबीबा माने होता है खिलना, यानी कि उन पर पीला कपड़ा बहुत ही खिलता है, बहुत ही शोभावान होता है या बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद है इतनी बात समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। छोटी काली अलक मुख की क्रांति को है बढ़ाती। छोटी, देखिए छोटी होता है जो बालों की चोटी, काली यानी कि देखो छोटी चोटी काली अलक, अलक अलक माने होता है बालों की जो चोटी होती है, बालों की काली चोटी मुख की क्रांति को है बढ़ाती। मुख माने मुंह, यानी कि चेहरे की क्रांति यानी कि शोभा को बढ़ाती है, यानी कि जो बालों की काली चोटी है वो मुख पर आ रही है, जो उनके चेहरे की शोभा को, सुंदरता को बहुत ही प्यारी बढ़ा रही है, प्यारी लग रही है। यानी कि इनके चेहरे पर जो काली काली चोटियाँ हैं, छोटी छोटी चोटियाँ हैं जो उनके मुख की ओर आ रही हैं, तो उनके चेहरे की शोभा को बढ़ाती हैं। इतनी बात समझ आएगी। आगे। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभासी। सत वस्त्र, देख सत वस्त्र होते हैं प्यारे बच्चों अच्छे अच्छे कपड़े, इनके अच्छे अच्छे कपड़ों में नवल, और नवल होता है नई नई, अच्छे अच्छे कपड़ों में नए नए तन की, तन माने शरीर की फूटती सी प्रभा होती चमक, यानी कि अच्छे अच्छे कपड़ों में नए नए जो होते हैं नए नए अच्छे अच्छे कपड़े शरीर की प्रभा को चमका रहे हैं, यानी कि प्रभा माने चमक कर रहे हैं, चमका रहे हैं। किसी कृष्ण को, क्या श्री कृष्ण को नए नए वस्त्र उनके शरीर को चमका
रहे हैं। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब हाथ से लिखे नोट्स को देख लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने क्या करना है, शुरू के 2 या 3 शब्द लिख देने हैं, फिर लास्ट में आपको शब्द लिखने 2-3। अब संदर्भ तो आपका मैंने पहले ही बता चुका हूँ। देखिए व्याख्या, राधा पवन से कहते हैं कि मथुरा जाने पर तुम बादलों जैसे श्यामल कृष्ण को तल्लीन होकर देखोगी। उनकी सुंदर आँखों से प्रकाश निकल रहा होगा। उनके सुंदर सौम्य मुख को देखकर ऐसा प्रतीत होगा जैसे वह कोई मनोहारी सुंदर मूर्ति हो। तुम्हें उनके बोले हुए शब्द अमृत से सींचे हुए से प्रतीत होंगे। हे पवन दूती, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समान सांवला और मनोहर है। उनके बालों से लटकती एक लट उनके मुख की शोभा को और बढ़ा देती है। सुंदर वस्त्र धारण किए हुए वह अपने शरीर से प्रकाश की किरणें बिखेरते रहते हैं। आई होप आज की वीडियो में जो मैंने पद्यांश नंबर 9 और 10 को समझाया है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइज। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।